हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये है आपका क्लास 8 का और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। ठीक है, ये आपका 2020 का मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, और 2021 के भी 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं और उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे सर्च करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लें। और ये आपका मतलब कि 2020 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से पूरा देख लें। ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है क्या कि क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है सारे क्वेश्चन को कर लें। ठीक है ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका है रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले आपको यहाँ पे एक पैसेज दी हुई है, इस पैसेज को पहले आपको पढ़ना है एंड देन आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए, द पैसेज है द मोमेंट केशव्स हैंड रीच्ड द कॉर्निस द बर्ड्स फ्लू अवे। ठीक है, यानी कि द मोमेंट यानी कि उस क्षण जब केशव का हाथ कॉर्निस तक पहुंचा तो क्या हुआ कि चिड़िया उड़ गई। ठीक है, केशव साव सम ट्विंग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस, और केशव ने क्या देखा कि वहाँ पर जो है कुछ तिनके जो है बिखरे हुए थे। एंड 3 एग्स लाइंग ऑन देम, और उन पे जो है 3 अंडे पड़े हुए थे। ठीक है, देयर वाज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन द ट्रीज। ठीक है, और वहाँ पे वैसा कोई भी नेस्ट यानी कि घोंसला नहीं था जैसा कि उसने पहले पेड़ों में देख रखा था। ठीक है, श्यामा आज तो श्यामा जो कि उसकी बहन थी वो उससे पूछती है कि कैन यू सी एनी चिक भैया, क्या तुमने वहाँ पे कोई चिक यानी कि जो चिड़िया का बच्चा को चिक कहते हैं। ठीक है, तो वो श्यामा जो है वो अपने भाई से पूछती है कि भैया क्या तुमने वहाँ पे कोई चिक देखा यानी चिड़िया का बच्चा देखा। तो देखिए, ये जो पैसेज आपका लिया हुआ है ये आपके बुक से है। ठीक है, द नेव फ्रेंड जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश बुक का, उसी से ये जो पैसेज है लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको पूरी स्टोरी पता नहीं है तो आप उसके लिए मेरे जो है प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। वहाँ पे आपको पूरी स्टोरी बिल्कुल हिंदी में मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर वगैरह के भी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब हमने ये पैसेज पढ़ लिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर कि व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट, कि केशव ने जो है घोंसले में क्या देखा। तो पहला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है आपका 2x 3x नो x या फिर 4x। तो यहाँ पे आप जो है अभी पैसेज में हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे 3x। ठीक है, उसने वहाँ पे 3x देखे थे, तो यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर 3x वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट हैपेंड व्हेन केशव्स हैंड रीच द कॉर्निस, कि क्या हुआ जब केशव का हाथ कॉर्निस तक पहुंचा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कि द एग्स फेल डाउन यानी कि अंडे गिर गए, केशव फेल डाउन केशव ही गिर गया नीचे, या फिर द बर्ड्स फ्लू अवे जो चिड़िया थी वो उड़ गई, या फिर द कॉर्निस ब्रॉक और या फिर कॉर्निस टूट गया। तो यहाँ पर हमने अभी जो है पढ़ रखा है इस पैसेज में, ये रही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब रिच द कॉर्निस द बर्ड्स फ्लू अवे यानी कि चिड़िया उड़ गई थी। जब केशव का हाथ कॉर्निस तक पहुंचा था तो चिड़िया उड़ गई थी। तो इसलिए आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द बर्ड्स फ्लू अवे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्रीज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर द नेस्ट वॉज हैंगिंग फ्रॉम द कॉर्निस, कि जो उसका घोंसला था क्या वो कॉर्निस से लटक रहा था। द नेस्ट वॉज मेड ऑफ मड, क्या वो जो घोंसला था वो कीचड़ से बना हुआ था। ट्विंग्स वेयर वेल अरेंज्ड, यानी कि तिनके जो हैं बिल्कुल सुव्यवस्थित लगे हुए थे, अच्छे से लगे हुए थे, या फिर ओनली सम ट्विंग्स वेयर स्कैटर्ड, या फिर वहाँ पे कुछ तिनके फैले हुए थे। तो हमने पढ़ा अभी पैसेज में देखा, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि वहाँ पे कुछ तिनके सिर्फ फैले हुए थे। ठीक है, तो ये आपका इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पैसेज पे। देखिए यहाँ पे आपका फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, पहले आपको ये पैसेज को रीड करना है एंड देन फिर आपको इनके क्वेश्चन के आंसर करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन अगला देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जो है मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपने टर्म 1 की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले हम लोग यहाँ पे पैसेज देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पैसेज है हमारा कि ए फार्मर लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फार्म बाउट अ वेल फ्रॉम हिज नाइबर, ठीक है। एक किसान जो है वो पानी के लिए अपने खेत की जुताई करने के लिए उसको पानी की ज़रूरत थी, और इसके लिए उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीद लिया, ठीक है ना। उसका द नेबर वाज कैनिंग, लेकिन उसका जो पड़ोसी था वो बहुत धूर्त किस्म का था, एंड रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, और वो जो उसका पड़ोसी था वो थोड़ा धूर्त टाइप का था, और उसने जो उस किसान को पानी लेने से मना कर दिया कुएं से, ठीक है। ऑन आस्किंग वाई ही रिप्लाइड आई सोल्ड द वेल टू यू नॉट द वाटर, तो उसने जब किसान ने पूछा कि तुम मुझे पानी लेने से मना क्यों कर रहे हो, तो उसने क्या कहा कि आई सोल्ड द वेल टू यू, यानी मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, नॉट द वाटर, ना कि पानी, ठीक है। एंड वॉकड अवे, और ये कहकर वो चला जाता है, ठीक है। तो द फार्मर वेंट टू बिरबल, फिर हेयरिंग दस बिरबल सेड, और फिर जो किसान है वो बिरबल के पास जाता है और सारी बातें सुनाता है, और सारी बातें सुनने के बाद बिरबल सेड, बिरबल कहते हैं कि सिंस यू हैव सोल्ड द वेल रिमूव द वाटर फ्रॉम द वेल, तो कहता है कि जब तुमने कुआं को बेच ही दिया है तो तुम एक काम करो, तुम अपना सारा पानी जो है हटा लो, अपना निकाल लो, ठीक है। तो फिर द मैन अपोलाइज्ड एंड लेफ्ट, फिर जो है वो आदमी जो है उसका जो नेबर था वो अपनी बात पे शर्मिंदा होता है, माफ़ी मांगता है, और फिर वो ऐसी बातें नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका तो था पैसेज, ठीक है। और अब इससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि वाई डिड द नेबर रिफ्यूज टू गिव वाटर टू द फार्मर, जो नेबर था वो फार्मर को पानी देने से मना क्यों कर रहा था। पहला ऑप्शन आपका द वेल हैड नो वाटर, क्या कुएं में पानी नहीं था। इट वॉज डिफिकल्ट टू टेक आउट द वाटर, क्या ये मुश्किल काम था पानी को बाहर निकालना। ही हैड सोल्ड द वेल नॉट द वाटर, क्या उसने ये कहा कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है ना कि पानी। द वाटर वॉज इनसफिशियंट, जो पानी था वो अपर्याप्त था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि वो बदमाश था उसका जो नेबर था, और उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है ना कि पानी, इसी कारण वो पानी देने से मना कर रहा था, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है द ऑपोजिट ऑफ ऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्ट का आपको यहाँ पे ऑपोजिट बताना। ऑनेस्ट का हिंदी होता है ईमानदार, तो ईमानदार का उल्टा क्या होगा, तो बेईमान, यानी कि देखिए यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, एक है कनिंग, दूसरा है बाउट, तीसरा है रिफ्यूज्ड, और चौथा है वॉक्ड। तो यहाँ पे आपका कनिंग सही हो जाएगा, ठीक है, यानी वो ईमानदार नहीं था, थोड़ा धूर्त किस्म का था, ठीक है। यहाँ पे कनिंग जो है ऑनेस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कि कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे एक लीव एप्लीकेशन लिखा गया टू द हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को लिखा गया, ठीक है। यानी आप जब भी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो स्कूल में हेडमास्टर को ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपका देखते हैं, पहला आपका टू के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, है ना। तो चलिए आपका 6 नंबर में यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है द एडिटर, द बैंक मैनेजर, द हेडमास्टर और द पोस्टमैन। तो हमने यहाँ पे लीव एप्लीकेशन लिखना है, तो इसलिए हम ये हेडमास्टर को लिखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि 2 के बाद यहाँ पे द हेडमास्टर हो जाएगा, ठीक है। उसका GMS, उसका डेट दिया हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन है, उसका ब्लैंक्स सर, तो यहाँ पे सर के पहले है वो क्या लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 नंबर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है हेलो, प्लीज, वेलकम या फिर रिस्पेक्टेड। तो हमें पता है कि सर के पहले रिस्पेक्टेड लगेगा, ठीक है। आदरणीय जो भी श्रीमान वहाँ से लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू से दैट आई हैव टू गो आउट ऑफ टाउन टू attend my uncle's marriage, so I request you to grant me 5 days leave from 6 to 10। यहाँ पे जो डेट है वो गिवन है, एंड ऑबलाइज, थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर में फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ब्लैंक है, तो यहाँ पे फिर आपको क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है योर्स ओबीडियंटली, योर्स लविंग, योर्स रिस्पेक्टेड या फिर योर्स ऑबलिंगली। तो यहाँ पे जो हमारा 1 नंबर यानी कि ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा, योर्स ओबीडियंटली। लास्ट में हम लोग योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको ग्रामर पोर्शन है ये आपका, ठीक है। ग्रामर से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, द सेंटेंस, एक मिनट, हाँ, द सेंटेंस इन सिंपल टेंस इज, सिंपल टेंस, देखिए सिंपल
टेंस तो देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट भी होता है, सिंपल पास्ट भी होता है, सिंपल फ्यूचर भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है सेंटेंस देख सकते हैं, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। द कैट ड्रैंक मिल्क, ये आपका सिंपल पास्ट का है। और द कैट विल ड्रिंक द मिल्क, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है, ठीक है। और द कैट हैज़ ड्रैंक द मिल्क, और ये तो सिंपल का है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट या फिर सिंपल फ्यूचर कुछ भी यहाँ पे साथ में लगाना था, जो कि आई थिंक यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग, जब क्वेश्चन ही सही नहीं है तो इसका आंसर हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। यहाँ पे हमें करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन बताना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस है कि साहिल एंड जैकब ब्लैंक्स वेयर बेस्ट फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर्स। यहाँ पे दैट हो जाएगा या फिर होम होगा, हु या फिर विच। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका साहिल एंड जैकब हु, WHO, हु, ये सी नंबर आंसर, ठीक है। हु वेयर बेस्ट फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज। यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा गया है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल पता हो, ठीक है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। आई ब्लैंक्स प्लेइंग टेनिस सिंस 2010। यहाँ पे पहला आपका हैव बीन, दूसरा है हैज़ बीन, तीसरा है हैव हैड बीन, और चौथा है आपका हैड बीन। तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और हमें पता है कि इसके रूल में हैड बीन आता है, ठीक है। तो आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2010, ठीक है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 12 है कि चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। यहाँ पे आपको करेक्ट मॉडल वर्ब भरना है। तो आपके लिए यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो यहाँ पे वुड हो जाएगा या फिर मे हो जाएगा या फिर कैन, कुड। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी कि वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। यानी कि उसने कहा मैं रोज विद्यालय जाती हूँ, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है, ठीक है। तो शी सेड दैट शी गोज टू स्कूल डेली, शी सेड दैट शी विल गो टू स्कूल डेली, शी सेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली, या फिर शी सेड दैट शी इज गोइंग टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ देख सकते हैं शी सेड है, यानी कि उसने कहा, पास्ट टेंस में है। तो हमें आगे का जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो दिया हुआ है उसे भी हमें पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शी सेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है या फिर आपको ग्रामर में बिल्कुल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका प्रोनाउन से क्वेश्चन था, टेंस से क्वेश्चन था, फिर आपका मॉडल से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप, फिर आपका यहाँ पे स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन था। तो अगर आपको स्पेशली इन सब में वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, तो फिर मैं उस पर वीडियोस बना दूँगी, ठीक है। सो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ग्रामर में प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर, ये आपके देखिए बुक का पोर्शन है। वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। तो ये आपका जो एक पोएम दिया हुआ है डैफोडिल्स, उससे लिया गया ये क्वेश्चन कि वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स, कि पोएट ने डैफोडिल्स को कहाँ देखा था। तो सबसे पहला जो हमारा आंसर है वो है बिसाइड द रिवर, या फिर बिसाइड द लेक, बिसाइड द सी, या फिर बिसाइड द ट्रीज। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, बिसाइड द लेक, ठीक है, बिसाइड द लेक। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। व्हाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल। काली को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं था। तो द स्कूल वॉज वेरी फार, क्या उसका स्कूल बहुत दूर था। द टीचर्स कॉल्डेड हिम, क्या उसके टीचर्स को डांटते थे इसलिए उसको पसंद नहीं था। ही हेटेड स्टडीज, उसको पढ़ना पसंद नहीं था इसलिए, या फिर ही हैड नो फ्रेंड्स। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई स्कूल में दोस्त नहीं थे इसलिए उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। और अगर आपने इसकी स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग जो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी स्टोरी बिल्कुल हिंदी में अच्छे से समझाई गई है।
ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट इज़ द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन। ठीक है, यानी कि सियाचिन में डेथ यानी कि मृत्यु का जो मतलब कि बहुत ही कॉमन रीज़न क्या था। ठीक है, तो पहला आपका है कि पुअर क्लोथिंग एंड WCF, स्ट्रॉन्ग विंड एंड नो इलेक्ट्रिसिटी, avalanche एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, डिसीज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, avalanche एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट डिड द एम्पायर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। यानी कि जो फ्लाइंग मशीन का जो इन्वेंटर था उसके साथ एम्पायर ने क्या किया, प्रेजेस हिम, रिवॉर्डेड हिम, एग्जीक्यूटेड हिम, डिड नथिंग। तो यहाँ पर जो है आंसर बी हो जाएगा आपका सही, एग्जीक्यूटेड हिम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैड क्लॉग्ड द ड्रेन ऑफ स्नेहा स्कूल। स्नेहा का जो स्कूल था उसके बगल में जो नाली थी उसका ब्लॉकेज होने का क्या कारण था, वो किस कारण से मतलब जाम हो जाती थी नाली। ठीक है, तो काउडंग एंड मड डेब्रिस, पेपर एंड फूड डेब्रिस, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टाइरोफॉर्म कप्स डेब्रिस, या फिर स्टाइरोफॉर्म कप एंड कप कार्डबोर्ड डेब्रिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है हमारा कि विथ होम डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज। मलाला ने अपना नोबेल प्राइज जो है किसके साथ शेयर किया था। तो पहला ऑप्शन आपका कैलाश सत्यार्थी, दूसरा आपका दलाई लामा, तीसरा आपका नेल्सन मंडेला एंड डी नंबर है आपका सेवर्न सुजुकी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैलाश सत्यार्थी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे आज के एकदम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज द ऑनर ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के ऑनर यानी कि मालिक कौन थे। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, हरी, वॉचमैन, ओल्ड जेंटलमैन या फिर जग्गू। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जग्गू। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और शेयर भी आप ज़रूरी करेंगे बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।